हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्पष्ट कीजिए कि विद्यापति भक्त हैं अथवा श्रृंगारी कवि। तो ये स्पष्ट करना है कि जिस प्रकार विद्यापति का धर्म संप्रदाय विवादास्पद है, उसी प्रकार प्रतिपाग की दृष्टि से उनका काव्य भी विवाद का एक विषय बना हुआ है। अतः विद्यापति भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी, यह एक प्रश्न विद्यापति के आलोचकों के समक्ष आज अनिर्णीय बना हुआ है। इस विवाद का प्रारंभ डॉक्टर गियर्सन की मैथिल क्रिस्टोपैथी की भूमिका से हुआ है। इस भूमिका में डॉक्टर गियर्सन ने विद्यापति के पदों की प्रतीकात्मकता का विश्लेषण करते हुए लिखा कि राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक हैं और राधा जीवात्मा का प्रतीक और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जब तक अप्रतिहत रूप से चलता है, जब तक जीवात्मा परमात्मा में लय होकर समुच्चय लाभ नहीं कर लेता है। जीवात्मा अपने सांसारिक प्रपंचों और माया के पासों में इस प्रकार आबद्ध है कि अपनी आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है। इसीलिए उसे करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्यापति के काव्य में दूती इसी गुरु का प्रतीक है। यह दूती जीवात्मा या प्रेमिका को परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। इतना ही नहीं, इस अभिसार या प्रेम मिलन के प्रत्येक कार्य में वह उसकी सहायता भी करती है। डॉक्टर गियर्सन का मत यह भी है कि इसकी प्रतीकात्मकता में विद्यापति के काव्य का महत्व निहित है। वहीं आगे है कि श्री नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति के काव्य की रहस्यात्मकता को स्वीकार किया है। सन 1835 में सिनेहार्ट हॉल में विद्यापति के काव्य पर व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही है और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित है। संसार ईश्वर प्रेम से परिचित नहीं है, इसीलिए वह भक्त के मार्ग में अड़चन डालता है। यह देख ईश्वरान्वेषी भक्त संसार छोड़ शांतिमय वन में जाकर एकांत स्थान में निवास करता है। इसी विषय का वर्णन विद्यापति ने दूसरे शब्दों में किया है। मूसलाधार वृष्टि हो रही है और भयानक शब्द करता हुआ ब्रज गिर रहा है, किंतु नायिका को जरा भी भय नहीं है। यह सांपों को पैरों से कुचलती हुई अपने प्रेमी श्री कृष्ण के घर पहुंच जाती है। जैसे कि रयनी काजर बम भीम भुजंगम कुलिस पड़े दुर्वार, गरज तरस मन ऐसे बरसी घन, ससुस पड़े अभिसार, चरण वेदल फन हिय कय मानल धनी, नैपुर न करे रोल, सुमखि पुछि तो मेरे स्वरूप कहिसी मोहि, सुने कतर दुर ओला। अर्थात रजनी अंधकार व्रत है, दुर्नि वार ब्रज गिर रहा है, कुछ बादल का गर्जन करके वर्षना मन में भय उत्पन्न कर रहा है, जिससे राधा को संकेत स्थल तक पहुंचने में संदेह हो गया। पैरों से सांपों का लिपटना अभिसारिता शुभ ही समझती है, क्योंकि उससे नुपुरों की ध्वनि मौन हो गई है। दूती कहती है कि हे सखी मुखी, सत्य कहो कि तुम्हारा स्नेह किस सीमा तक पहुंच गया है। इसके पश्चात तो विद्यापति को रहस्यवादी भक्ति कवि मानने वाले विद्वानों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई। इन विद्वानों में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, श्री कुमार स्वामी, बाबू ब्रजनंदन सहाय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति के काव्य की प्रतीकात्मकता को समर्थन करते हुए लिखा है कि विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था। उसके प्रभाव से बचकर निकलना और किसी अधिक निकटस्थ मार्ग का अवलंबन करना इन्हें शायद अभीष्ट न था, अथवा अभीष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जाने की शक्ति इनमें न थी। इसीलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा की उपासना
की जो धारा उमड़ रही थी उसमें उन्होंने अपने आप को बहा दिया। श्री कुमार स्वामी भी विद्यापति को रहस्यवादी कवि और उनके काव्य को प्रतीकात्मक मानते हुए अपना यह मत व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति का काव्य गुलाब का काव्य है, चारों ओर गुलाबों से परिपक्त यह आनंद निकुंज है, यह हमें स्वर्ग का दर्शन होता है। वृंदावन की कृष्ण लीला शाश्वत है, वृंदावन का मनुष्य का हृदय प्रदेश और यमुना का किनारा इस संसार का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण अर्थात जीव और ईश्वर की लीला भूमि है। बंसी की ध्वनि अदृश्य सत्ता का स्वर है, वहीं जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का आवाहन है। इस प्रकार इन सभी विद्वानों ने विद्यापति को भक्त कवि और इसके काव्य को प्रतीकात्मक भक्ति काव्य स्वीकार किया है। वही श्रृंगारी कवि के रूप में अगर देखा जाए तो श्रृंगारी कवि में विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वानों की संख्या पर्याप्त है, किंतु उन्हें श्रृंगारी कवि मानने वाली संख्या तो और भी अधिक है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कीर्तिलता की प्रस्तावना में विद्यापति को श्रृंगारी कवि सिद्ध करते हुए विस्तार से अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य अंश हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए विद्यापति की स्मृति ग्रंथों में शिव, गंगा और दुर्गा है, किंतु कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है। मुझे तो इसका एक ही अर्थ मालूम पड़ता है कि विद्यापति जब आदि श्रृंगार रस का गान गीत लिखते थे तब राधा कृष्ण का नाम विशेष रूप से स्वयं आ जाता था, यह स्वाभाविक है। वहीं विद्यापति के करीब 200 वर्ष बाद कीर्तन की सृष्टि हुई। विद्यापति के पद कीर्तन के लिए नहीं बनाई गई थी। विद्यापति ने कीर्तन का गान नहीं लिखा था, तो भी विद्यापति के पद कीर्तन में मिला लिए गए। विद्यापति वैष्णव नहीं थे, किंतु पंचदेव उपासक थे। विद्यापति सौंदर्य के कवि थे, उन्होंने सौंदर्य की सृष्टि की है। इस आदि रस सौंदर्य की खान है, उस रस में विद्यापति ने अनेक गाने लिखे हैं। यदि आदि रस में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए विद्यापति ने उसका यथेष्ट रूप से व्यवहार किया है। अनेक जगह राधा कृष्ण का नाम यूं ही दे दिया गया है, श्रृंगार रस ही उसका प्रधान लक्ष्य है। श्री विनय कुमार सरकार ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही माना है। ये विद्यापति के काव्य को लेकर मानवीय संबंधों का काव्य स्वीकार करते हैं। ऐन्द्रिक भावना का मानवीय संबंधों के बीच इतना सुंदर सा मिश्रण और इतने ऊंचे स्तर का चित्रण भारतीय साहित्य में विद्यापति के अतिरिक्त और किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। डॉक्टर गियर्सन तथा विद्वानों ने विद्यापति के काव्य में जिस प्रतीकात्मकता का उल्लेख किया है उसका खंडन करते हुए डॉक्टर सुभद्र झा ने लिखा है कि भारतीय प्रतीकवादी कवियों की कविताओं में जैसे जायसी या कबीर के काव्य में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्नशील दिखाया जाता है। परमात्मा स्वतः एक परिपूर्ण सत्ता होने के कारण निरपेक्ष और वह ना तो जीवात्मा से मिलने के लिए इच्छुक होता है और ना ही कोई प्रस्ताव करता है। कबीर का साईं या जायसी की पद्मावती जो ब्रह्म के प्रतीक ब्रह्म बहुरिया रत्नसेन के लिए आकांक्षा व्यक्त नहीं करते हैं। पंडित शिवनंदन ठाकुर ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के तर्कों का खंडन करते हुए विद्यापति को श्रृंगारी कवि सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कुछ है कि यदि विद्यापति अपने समय की परिस्थितियों के प्रतिकूल किसी भी नवीन भक्ति मार्ग का प्रचार करना चाहते तो सामयिक दार्शनिक मैथिल विद्वानों के द्वारा उस मत की गवेषणा पूर्वक आलोचना अवश्य होगी, परंतु आलोचना की बात तो दूर रही, मिथिला की किसी पुस्तक में संस्कृत या मैथिली में विद्यापति के रूप में ईश्वर की उपासना की चर्चा भी नहीं है। वहीं विद्यापति के समय से लेकर आज तक मिथिला को यह भी मालूम नहीं कि यह तरह का भी एक भक्ति मार्ग है। जिस प्रकार उदना की कथा कविदंती के रूप में मिथिला में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यदि विद्यापति के रूप में ईश्वर के उपासक होते तो उनकी उपासना, उसका प्रतिवाद, समर्थन आदि की कथा भी प्रसिद्ध रहती। वहीं विद्यापति या अन्य किसी मैथिली कवि की रचना में पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर संकेत नहीं पाया गया है। वहीं दूसरे कवियों के अध्ययन से भी यही परिणाम तक हम पहुँचते हैं कि पति के रूप में ईश्वर की उपासना का प्रचार करना किसी भी मैथिली कवि का उद्देश्य नहीं था। वही विद्यापति श्रृंगारी कवि थे, इस विषय में पंडित शिवनंदन ठाकुर के भी तर्क है
उन्होंने भी उस दार्शनिक युग में किसी विद्वान ने किसी ग्रंथ में पति के रूप में ईश्वर की उपासना का समर्थन समालोचन नहीं किया। उदना की कथना की तरह कविदंती के रूप में भी यह प्रसिद्ध नहीं है। तांत्रिक उपासना की तरह भी यह उपासना का थोड़ा सा अनुकरण मिथिला में नहीं पाया गया है। वहीं विद्यापति या अन्य किसी मैथिल कवि की रचना में पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर संकेत नहीं पाया जाता है। विद्यापति की पदावली श्रृंगार रस प्रधान, आर्य सप्तशती आदि ग्रंथों के आधार पर रची गई है। वहीं विवाह के अवसर पर गृहस्थाश्रम में नव प्रविष्टि स्नातक एक कर्कश शस्त्र में अध्ययन के कठोर और मुग्धा के मुग्ध हृदय से अपरिचित पत्र पर गीत के रूप में रसमय श्रृंगार रस की शिक्षा द्वारा उसका स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए पदावली की रचना हुई है। यही उसका प्रधान उद्देश्य है। पूजा के अवसर पर मिथिला में विद्यापति के पदों का गायन नहीं होता है। वहीं विद्यापति के प्रथम काव्य कीर्ति लता में वेश्याओं तथा विनीताओं के श्रृंगार रसमय का विशद का वर्णन है। नायक के रूप में कृष्ण का, नायिका के रूप में राधा का वर्णन प्रथम शताब्दी की पुस्तक गाथा सप्तशती में भी पाया जाता है। विद्यापति के पदों को सुनकर प्रभु चैतन्य का मूर्छित हो जाना केवल राधा कृष्ण के नाम के कारण और महाप्रभु अतिशय संवेदनशील के कारण है। वहीं कीर्तन की सृष्टि विद्यापति के 200 वर्षों के बाद हुई है। अतः पदावली की रचना का उद्देश्य कीर्तन नहीं माना जा सकता है। विद्यापति की मृत्यु के बाद सूफी मत को प्रौढ़ता मिली। वहीं रहस्यवाद प्रेम मार्गी शाखा के ग्रंथों की रचना का प्रारंभ हुआ। मुसलमान के कट्टर शत्रु राजा शिव सिंह के घनिष्ठ मित्र होने के कारण और मिथिला में किसी आर्थिक क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण विद्यापति सूफी मत से प्रभावित हुए होंगे, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। रहस्यवाद के ग्रंथों में यह प्रथा है कि ग्रंथ के किसी अंश में रहस्य का उद्घाटन रहता है, जैसे कि जायसी, कबीर आदि के ग्रंथों में। विद्यापति के ग्रंथों में यह बात नहीं है। सूफी काव्य की विशेषता विद्यापति के काव्य में नहीं मिलती हैं। वहीं कीर्ति पताका में विद्यापति ने कहा है कि राम को सीता की विरह वेदना सहनी पड़ी, इसीलिए उन्हें काम कला चतुर अनेक रमणियों के साथ अनेक रहने की उत्कृष्ट अभिलाषा हुई। इसी कारण उन्होंने कृष्ण अवतार लेकर गोपियों के साथ अनेक प्रकार के विरह किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन में कोई दार्शनिक गूढ़ रहस्य नहीं है, बल्कि राधा का अर्थ नायिका और कृष्ण का अर्थ नायक है। इन तर्कों के पश्चात इस दुविधा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है कि विद्यापति भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी कवि, वरन यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति विशुद्ध रूप से श्रृंगारी कवि हैं। इतने पर भी जो आलोचक अथवा पाठक विद्यापति के पदों में आध्यात्मिकता देखते हैं, उनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह उद्धरण पर्याप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने चढ़ाकर और जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर्य आदि कृष्णों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोगों की आध्यात्मिक व्याख्या चाहता है। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उसका ग्रहण हुआ है, उसी रूप में वे लोग गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, कुंज, कदम, शखा, गोपियाँ इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति के जीवन से समृद्ध जो काव्यदंतियाँ हैं, उनकी भी इसी समस्या के समाधान में यह महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। कई काव्यदंतियों के आधार पर डॉक्टर देशराज सिंह भाटी के मत है कि उपयुक्त विवेचन से इसमें तनिक भी संशय नहीं रह जाता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, किंतु इस समय पर एक और भी दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में यह प्रश्न उठता है कि तत्कालीन जनता की विद्यापति के प्रति क्या मान्यता थी। इस प्रश्न का उत्तर विद्यापति के विषय में प्रचलित कविदंतियों में निहित है। इन कविदंतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने समय में विद्यापति समादार जनता में महान भक्त के रूप में था, श्रृंगारी के रूप में नहीं, क्योंकि भक्त प्रवर महाकवि तुलसीदास के विषय में भी ऐसी ही कविदंतियाँ प्रचलित थी। सूर्य के विषय में भी हैं। किसी भी श्रृंगारी कवि के प्रति ऐसी कविदंतियाँ ना तो अभी तक सुनने में आई हैं और ना ही भविष्य में कोई आशा की गई है। वही आगे है कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं बताइए या विद्यापति की काव्य सौष्ठव की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। तो अभी तक काव्य की कोई निश्चित या परनिष्ठ परिभाषा नहीं की जा सकी है। प्राचीन
अलंकारियों से लेकर अब तक के अनेक प्रयत्न किए हैं, फिर भी काव्य की किसी सुनिश्चित परिभाषा पर एक मत नहीं हो सका है। अनेक ऐसे प्राचीन आचार्य हैं जिन्होंने रीति, अलंकार, रसात्मक काव्य तथा रमणीय यथार्थ प्रतिपादक शब्द को पृथक पृथक रूप से काव्य का स्वरूप स्तर किया है, लेकिन यह तो एक झमेला है, काव्य की निश्चित परिभाषा नहीं है। वहीं सीधे सादे शब्दों में तो यही कहा जा सकता है कि भावना की तरंगों को प्रभावित करके हृदय की अपरिमित आनंद देने वाली कवि की अभिव्यक्ति ही काव्य है। कवि स्वयं की कल्पना शक्ति के द्वारा इस दृश्य जगत के अनेक चित्रों को अपने हृदय में रंग में सराबोर करके कविता के माध्यम से हमारे शब्द सामने प्रस्तुत करता है। कवि कल्पना प्रसूत काव्य इतना भावपूर्ण और चित्ताकर्षक है कि यह युगों तक चिर नवीन बना रहता है तथा जनमानस को भाव विभोर करता रहता है। काव्य पुरुष के दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में अभ्यंतर और कला पक्ष बाह्य। तो भाव पक्ष कविता की आत्मा और कविता हृदय की वस्तु है, बुद्धि की नहीं। हृदय भावों का भंडार है। जिस प्रकार के अनुभव कोई संसार में देखता है, उसी प्रकार के भाव को स्वाभाविक रूप से उसमें विकास हो जाता है। भावों का कविता में वही स्थान है जो आत्मा का शरीर में। जिस प्रकार आत्मा शून्य शरीर में निर्जीव तथा व्यर्थ है, उसी प्रकार भाव अभाव में काव्य मृत प्राय ही रहता है। वहीं कला पक्ष काव्य की यह शैली है जिसके द्वारा भावों में मूर्तिमत्ता आ जाती है, साकार हो जाता है। भाषा, शैली, अलंकार आदि के द्वारा काव्य को मूर्त रूप देकर अलंकृत करना कला पक्ष का ही कार्य है। पूर्ण काव्य वही है जिसमें भाव और कला दोनों पक्षों का सामंजस्य रहता है। यदि शास्त्रीय दृष्टि से काव्य का विवेचन करें तो यह कह सकते हैं कि इसमें कलात्मक रूप से भाषा का अभिव्यंजन हो वह काव्य है। जो भी हो, उत्कृष्ट काव्य के लिए भाव और भाषा का सह अवशोधन नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना भावों की भाषा विरूप एवं बिना भाषा के भाव पंगु होते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में भाषा भावों की मूर्ति है। उत्कृष्ट काव्य वही है जिसमें भावों की विलक्षण सृष्टि के साथ साथ भाषा, अलंकार एवं अन्य उपकरणों का भी अकृत्रिम प्रयोग हुआ हो। विद्यापति, तुलसी, सूर प्रभृति कवियों के कृतियों में यही तो विशेषता है कि इन कवियों के काव्यों में भावपक्ष तथा कलापक्ष का मणि कांचन संयोग है। महाकवि विद्यापति के काव्य में भावपक्ष कलापक्ष का अद्भुत समन्वय है। विद्यापति की कविता एक ऐसी धारा है जिसमें भावों के सतत तरंगें अनवरत उठती गिरती रहती हैं। भावों का यह प्राबल्य विद्यापति के लिए समय उपयुक्त भी था, क्योंकि विद्यापति एक उच्च कोटि के गीतकार थे। सफल गीतकार वही है जिसका भावना इतनी घनीभूत हो कि वह पाठक के हृदय को रस बेसुध कर दे। उसकी शैली इतनी प्रभाव प्रवण एवं संगीतमय वही आगे कि हो कि लोग गाकर भाव मुग्ध विमुक्त हो जाएं। विद्यापति के पदों की उत्कृष्ट भाव प्रवणता को सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गा गाकर मूर्छित हो जाया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि मैथिल कोकिल भाव प्रधान कवि थे, यानी कि विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की पदावली काव्य का कसीदा नहीं, भाव का विभेद है। जहाँ कहीं काव्य का कसीदा बन गया वह कल्पना की उर्वरता के कारण ही हुआ है, कवि के परिश्रम के कारण नहीं। विद्यापति की पदावली में मुख्यतः श्रृंगार रस का ही वर्णन किया गया है। यत्र तत्र शांत भक्ति और वीर रसों का भी चित्रण किया गया है, किंतु ऐसे पद बहुत थोड़े हैं। महाकवि विद्यापति रस सिद्ध कवि थे और श्रृंगार रस ही उनका प्रियतम रस था। इसीलिए उनकी श्रृंगारिक पदों में जो पाठकों के अपरिमित आनंद मिलता है वह उनके अन्य रस वाले पदों में कहाँ मिलता है। वहीं मैथिल कोकिल ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के वर्णन में अपनी पूरी प्रतिभा एवं कवित्व शक्ति का प्रयोग किया है। कवि के काव्य में श्रृंगार रस की एक ऐसी वेगवती सरिता प्रवाहित हुई है जिसमें न केवल हिंदी भाषा ही अपितु बंगवासी भी सदियों से निमज्जित हो रहे हैं। विद्यापति ने अपनी पदावली में संयोग श्रृंगार और विप्रलुप्त श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। जहाँ एक और नायिका संयोग अवस्था में कहती है, जन्म अवधि हम रूप निहारन, नयन न तिरुपति भील, कत मधु जामनी रवस गमाओल, न बूझल कैसन केल, लाख लाख जुग ही राखल, तैयो ही जुड़ल न गेल। वहीं दूसरी ओर वियोग में उसका जीना भी संदिग्ध हो गया है। उस पर
पंक्तियां हैं कि धरनी धरिए धनी जतन ही बैसई पुनई उठई नहीं पारा सहजहि विरणी जग मह तापिनी बौरी मदन सरधारा। अरुण नयन नोर तीतल कलेवर मधुलित दीघव केशा मंदिर बाहिर करइत संशय सहचरी गणतहि शेषा। आनी नलनी केऊ रमणी सुताओली केऊ देही मुख पर नीरे निशब्द पेख केऊ मास निहारे केऊ देई मंद समीरे। लेकिन पदावली में संयोग श्रृंगार के ही पदों का आधिक्य है। अपेक्षाकृत वियोग श्रृंगार के पद थोड़े हैं। श्रृंगार रस के दोनों भावों का वर्णन करने में विद्यापति ने भी कवि परंपरा को ही मान्य किया है। उन्होंने नायक नायिका के मानसिक भावों का ऐसा सूक्ष्म एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया जिससे कवि की काव्य प्रतिभा भी स्फुट हो जाती है। कवि ने स्त्री की विभिन्न अवस्थाओं और शारीरिक परिस्थितियों का सुंदर चित्रण तथा सूक्ष्म विश्लेषण किया है। वहीं संयोग पक्ष का काव्य सौष्ठव तो नायिका की संधि अवस्था का वर्णन भारतीय काव्य साहित्य परंपरा में अनेक कवि कर चुके हैं। विद्यापति भी उसी पथ के पथिक हुए हैं। जयदेव की राधा तो पूर्ण यौवना एवं काम कला में निष्पाड़ हैं, लेकिन विद्यापति की राधा को ना हम बालिका कह सकते हैं, ना ही किशोरी और ना ही युवती। विद्यापति की राधा वह अवस्था है जिसमें कभी शैशव का पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ है, किंतु दूसरी ओर चोर दरवाजे से यौवन घुसना चाहता है। इस परिस्थिति में नायिका के अंतर्द्वंद का कवि ने कितना स्वाभाविक वर्णन किया है, जिसमें पंक्तियां हैं कि शैशव जौवन दुहु मिलन गेल सवनक नथ दुहु लोचन लेल वचनक चातुरी लहु लहु भास धरनिये चांद एकल परगास मुकुर लई अब करई श्रृंगार सखी पूछई कैसे सूरति बिहार। निरंजन उरज हरेई कतवेरी हसे ए अपन पयोधर हेरी पहिल बदरी समपुन नवरंग दिन दिन अनंग अगोरल अंग माधव पेखल अपरूप बाला सेव जोवन दुह एक भैला। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने भावों का सुंदर रूप प्रदर्शित किया है। आंतरिक भावों के साथ साथ बाह्य चेष्टाओं का भी सुंदर सामंजस्य है। मुकुर लेकर श्रृंगार करने में कवि ने नायिका की उस उत्सुकता का वर्णन किया है जो कि किसी युवती में यौवन आगमन के समय स्वतः जागृत हो जाती है। इसी अवस्था में तरुणी केली विलास की ओर प्रवृत्ति होती है। निरंजन उरज हेर कतवेरी में ये भी नायिका के भावों का विलक्षण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इस वर्णन में भावों के साथ साथ भाषा एवं अलंकारों का भी सुंदर समावेश किया गया है। इस वर्णन में भावों के साथ साथ भाषा अलंकार सुंदर समावेश किया गया है। दिन दिन और लहु लहु शब्दों का अब सरोचित प्रयोग हुआ है। शब्दों की सरलता, संदिग्धता और स्मरणता, चिंता, हृदय, इसके अतिरिक्त सत्र वनक पत दुहु लोचन लेल में पर्याप्ति धरनी चांद कैल पगास में उत्प्रेक्षा पहिल बदीर संपूर्ण नवरंग में धर्म लुप्तोपमा तथा अनंग अगोरल अंग में यमक की सुंदर छटा है। यहाँ भावों के साथ साथ भाषा का भी उतना ही सटीक प्रयोग हुआ है कि एक भी शब्द के हेर फेर करते ही भाव के उत्कृष्ट में हीनता पहुँच जाएगी। विद्यापति सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम के अद्वितीय विवेचक हैं। वे सौंदर्य का वर्णन कुछ ऐसे विशेष शब्दों द्वारा करते हैं कि पाठक और श्रोता मंत्रमुग्ध से रह जाते हैं। विद्यापति का नायक किसी नायिका के अनुरूप एवं अलौकिक सौंदर्य को देखकर एकाएक कह उठता है कि आरे नव जोवन अभिरामा जत देख तन कहीं न परिच्छ जओ अनुपम एक ठामा। सौंदर्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कि आर्य का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका की नख सित्यस सुंदरता को देखकर बेचारा नायक हतबुद्ध हो गया है। जब नायक का ही यह हाल है तो फिर पाठकों के हाल चाल का पूछना ही क्या है। विद्यापति की वर्णन शैली की यह विशेषता है कि जिस विषय का प्रसंग का वर्णन करने लगते हैं उसमें रत्ती भी कमी नहीं रहती है। इसका और छोर ही करके छोड़ते हैं। यही कारण है कि कवि कोकिल ने संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए उसे चरम कोटि तक पहुंचा दिया है। कवि ने राधा के रवस रीति विलास का कितना स्वाभाविक चित्रण किया है। जखन लेल हरि कउंच अछोड़ियो कत पर जुगति एयल अंग मोड़ियो
तखनुक कहानी कहल न जाय, लाजे सुमुख धनि रहल लजाय। करना बिझाय दूर जरदीप, लाजे न मरय नारी कटबीज। अकम कठिन सहे के पार, कोमल हृदय उखड़ी गेल हर लाल। वहीं कृष्ण और राधा की जब कुंजी की उतार लेते हैं तो उसी समय की बात है, कहीं नहीं जा सकती, वह अवर्णनीय है। कृष्ण ने इतना कसकर उसका आलिंगन किया है कि कोमल पर हार का निशान पड़ गया है। विद्यापति ने संयोग में ही वियोग का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि कवि प्रतिभा पर दाद दिए बिना नहीं रह जाता है। कृष्ण को देखने की राधा की प्रबल इच्छा थी, लेकिन जब राधा को झलक दिखाकर कृष्ण गायब हो गए तो राधा की स्थिति ही चिंतनीय हो गई। कृष्ण के वियोग में उसकी आंखें 7 भादों हो गई। तब ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके शरीर से प्राण ही निकल गए हों। कैनु हेव छल मन बड़ साध, काहू हैरत भेल अति परमाद। तब धरि अबुद्धि मुग्ध हम नारी, की कही की सुन किछु बुझी न पारी। सोवन घन सम झरदु नयान, अवति घस घस कराय परान। की लागी सजनी दर्शन भेल, रभते अपन जीव परहत देल। देरत ही पुनि हरि लेई गेल मोर। विद्यापति की राधा कहती हैं कि विन गोपाल बैरन भई कुंजे, ये तब ये लता लागत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूछे। इसी प्रकार सूर की राधा कूक उठती है, निष्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो विद्यापति की अगर राधा की बात करें तो ये है। उसी प्रकार सूरदास की राधा कूक की कहती है, तो ये कथन है। फिर आगे है कि विद्यापति की व्यय संधि, नखशिख और सग स्नात और प्रेम प्रसंग आदि प्रकरण संयोग श्रृंगार के उत्कृष्ट निदर्शन। संयोग में केवल परस्पर मिलने की बेचैनी और उत्कृष्टता आदि मुख्य भावों का ही चित्रण किया जा सकता है, किंतु विद्यापति ने अपने सूक्ष्म अन्वेषी दृष्टि से संयोग पक्ष में भी आंतरिक भावों के साथ साथ बाह्य चेष्टाओं का समन्वय करके अपने काव्य को अमर बना दिया है। वहीं अगर विद्यापति की वियोग पक्ष का बात करते हैं तो किसी कवि की काव्य मर्मज्ञता की परीक्षा संयोग वर्णन की अपेक्षा वियोग वर्णन में होती है। बिरहड़ी के अतल हृदय में घुसकर उसकी भाव राशि को बटोर लाना साधारण कवि के बलबूते की बात नहीं है। विरही हृदय के मनोभावों एवं व्यापारों का यथा तथा वर्णन बहुत कठिन काम है। संसार को रसाप्लवित करना आसान है, किंतु विरहड़ी की दशा का यथार्थ चित्रण करना अवश्य दुरूह है। जिन कवियों ने संयोग के साथ साथ वियोग का भी वास्तविक विश्लेषण किया वे अमर हो गए। ऐसा लगता है कि कालिदास का विरही यक्ष आज भी शिक्षक रहा है और वह बादल का अंचल फड़क पकड़कर अपनी वियोगिनियों का यक्षिणी से मिलने जाने को भी अभी उत्कृष्ट सा प्रतीत होता है। जायसी, सूर, तुलसी आदि की अमरता का मुख्य कारण उनका वियोग वर्णन ही है। इसी प्रकार विद्यापति ने भी राधा को वियोगाग्नि में तपा कर उसे कंचन बना दिया है और स्वयं भी अमर हो गए हैं। कवि की इस प्रवत्पतिका नायिका की कैसी विचित्र दशा है कि प्राणेश विदेश जाने वाला है, उससे नायिका के मानस में विकलता उत्पन्न हो जाती है। चूँकि यह कुशल शीला इसलिए प्रियतम को जाने से मना भी कैसे कर सकती है। विवश होकर सखी से कहती है, हे सखी बालम जितब विदेश, हम कुल कामनी कहियत अनुचित, तोहु देहिन उपदेश नाई विदेशक बेली। यानी कि लेकिन सखी के कहने से नायक नहीं रुकता है और विदेश जाने के लिए उद्यत हो ही जाता है, तो लाचार होकर नायिका को स्वयं ही मुंह खोलना पड़ता है। माधव तोहे जनु जाह विदेश, हमको हमरो रंग रवस लय जय लहेव कौन संदेश। कितनी वेदना है कि नायक अपने साथ रंग रवस को तो लेता जाएगा, किंतु इससे और क्या उपहार लाएगा, वहाँ से हमारे लिए क्या उपहार लाएगा। वही है कि कोई प्रोसित पतिका नायिका अपने परदेशी पति के आने की प्रतीक्षा कर रही है। दिन गिनते गिनते नख घिस गए और बाट जोते जोते आँखों की ज्योति, वही है कि बाट जोते जोते आँखों की रोशनी भी मंद पड़ गई है। गिनते गिनते नख घिस गए, वहीं बाट जोते जोते आँख की ज्योति मंद पड़ गई है। फिर भी निष्ठुर प्रियतम नहीं लौटा। सखी मोर पिया अबहु न आयल, कुलिस हिया नख खोआ ओलु दिवस लिखी लिखी, नयन अंधा ओलु पिया पथ देखी।
प्रिय की प्रतीक्षा में इस नायिका की जो दशा हो रही है वह बहुत ही मार्मिक है और इसके प्रति जन सामान्य की स्वाभाविक रूप से संवेदना एवं सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण परदेश में बैठे मौज उड़ा रहे हैं और इधर राधा मर्मांतक व्यथा सह रही। वहीं आगे है कि माधव हमरो रहल दूर देश, केहू न कहिए सखी कुशल शनेश। जुग जुग जीवतु बसतु लाख, कोस हमर अभाग हुनक नहीं। दोष हृदयक वेदवान समान, आनक दुख आन नहीं जान। वहीं राधा का प्रेम कितना निश्चल और निष्कुलश है। प्रिय परदेश में बैठा है, कोई उसका कुशल संदेश भी नहीं कहता है, फिर भी राधा को अपने प्राण वल्लभ से कोई शिकायत नहीं है। यह वियोग व्यथा तो वह अपने भाग्य दोष में ही सह रही है। इस दशा में वह यही कामना करती है कि वे कहीं भी रहें, चिरंजीवी रहें। नायिका यह सही ही कहती है कि आनक दुख आन नहीं जान। जिससे सब कभी वियोग नहीं हुआ वह भला वियोगी हृदय की वेदना को कैसे समझ सकता है। वहीं इस प्रकार विद्यावती की पदावली में ऐसे दर्जनों पद हैं जो उत्कृष्ट वियोग को प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कवि विद्यापति का संयोग एवं वियोग का वर्णन उत्कृष्ट कोटि का है। कवि की भाव प्रवणता सर्वथा सराहनीय है। कवि ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का इतना मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है जो न केवल हिंदी साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की निधि बन गई है।